जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी को लेकर बात करेंगे। एमपीपीएससी में जो फॉर्म डल रहे हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एमपीपीएससी के फॉर्म डल रहे थे और बीच में उसकी लास्ट डेट बताई जा रही थी, परंतु कई लोगों का सवाल था कि सर हमारा फॉर्म रह चुका है, हम कैसे क्या करें। तो अब आपको बता देना चाहते हैं कि एमपीपीएससी की डेट बढ़ चुकी थी। कई लोगों को अभी भी इस बारे में जानकारी नहीं है, तो आज हम उस बारे में चर्चा करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको और इसका फॉर्म हम कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर mpsc.mp.gov.in पर। वहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास यहाँ दिख रहा हुआ है हमारे पास कि रिक्वायरमेंट और स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2023, जिसकी डेट 8 नवंबर 2023 कर दी गई है। तो सबसे पहले हम इस पर लिंक पर क्लिक करेंगे। देन वो लिंक ओपन हो रही है। ये देखिए हम एमपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, यहाँ से हम फॉर्म अप्लाई करना है। तो हम देखते हैं कि हमारा फॉर्म, देखिए, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2023 22 सितंबर से लेकर 8 नवंबर तक हम इसको फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्शन अप्लाई यहाँ लिखा हुआ इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के तुरंत बाद हमारे पास एक पेज ओपन होगा। जैसे कि हम आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास नया पेज ओपन हो चुका है। हमें सबसे पहले अभ्यर्थी की घोषणा जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पर कोष्टक के अंदर लिखा है राज्य सेवा परीक्षा 2023, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हम जैसे इस पर अप्लाई करते हैं, हमारे पास एक पीडीएफ ओपन हो जाता है, जिस पीडीएफ में सब कुछ जानकारी लिखी हुई, कब से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, कब लास्ट डेट है, कितना पेमेंट लग रहा है, आपको क्या क्या करना है, आपकी परीक्षा की डेट कब आएगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। तो चलिए हम फॉर्म पर चलते हैं। अपने फॉर्म पर जैसे ही क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारे पास यह फॉर्म एमपीपीएससी का ओपन हो चुका है। हमें सबसे पहले यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम पूछा गया है, तो हमें अभ्यर्थी का नाम बता देना है। अभ्यर्थी के नाम के बाद यहाँ पर उसका अगर मध्य नाम है तो मध्य नाम लिख दीजिए और अंतिम नाम लिख दीजिए। अगर है तो लिखिए, अगर नहीं है तो मत लिखिए। उसके बाद में अभ्यर्थी का यहाँ पर लिंक पूछा गया, तो आप मेल फीमेल जो भी हैं वहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद जन्म तारीख कर देना है, तो पिताजी का नाम कर देना है। पिताजी के नाम के बाद माताजी का नाम लिख देना है। माताजी का नाम लिखने के बाद में क्या आप विवाहित हैं, अगर आप मैरिड हैं तो यस लिखिए और अनमेरिड है तो नो लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप मैरिड यस करते हैं तो आपके हस्बैंड नेम देना होगा या फिर वाइफ नेम देना होगा, और फिर आपके बच्चे अगर हैं तो उनकी डिटेल्स देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद में मूल सूचना का विवरण, क्या आप मूल निवासी, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यस पर क्लिक कर देना और आपकी कास्ट सिलेक्ट करना है। अगर आप जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पर पूछा क्या अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आप ओबीसी में अगर ओबीसी हैं, जैसे मैं ओबीसी में हूँ, तो मैं नॉन क्रीमी लेयर में आता हूँ, तो मैं यहाँ पर नो कर दूँगा। उसके बाद में यहाँ पर पूछा दिव्यांग का विवरण, अगर आप फिजिकल अनफिट है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है अन्य विवरण, या अभ्यर्थी कभी सेवा में पृथक करने के दंड में निश्चित है या नहीं है, तो सभी में नो कर देना है। अगर आप किसी कर्मचारी मंडल द्वारा उसमें आपके फादर्स की जॉब है या फिर आपके कल का कोई अवरोध है, आरोप लगा हुआ है, अभ्यर्थी किसी परीक्षा में वर्जित अवधि से है, अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन या उसके निगम में सेवारत है, तो यस कर देना है, वरना नो कर देना है। जैसे आपको दिखाई ऑप्शन आप पढ़ लेना और आपके हिसाब से कर देना। उसके बाद में यहाँ पर पूछा है कि आप कोई भूतपूर्व सैनिक है तो यस करिए, वरना नो कर दीजिएगा। उसके बाद में इसमें पूछ रहा है आयु सीमा स्वरूप देय प्रतिक छूट, अगर आप अनुसूचित जनजाति द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। अगर आप सम्मानित खिलाड़ी है, विक्रम पुरस्कार सम्मानित किया गया तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। फिर पूछ रहा है क्या आप स्नातक है, अगर आपने फाइनल कर रखा है तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं कर रखा है तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पर ये आपके लास्ट में दिया गया है कि अगर आप कंटिन्यू हैं, आप रनिंग चल रहे हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं, तो यहाँ पर यस कर देना, और अगर नहीं कर रहा, आपका कंप्लीट है तो कुछ नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे देखिए 10th की, 12th की और फाइनल की मार्कशीट के जो नंबर हैं, मार्क्स पूछे गए हैं। यहाँ पर विषय, पूर्णांक, प्राप्तांक, पोजीशन सब कुछ आप फिल कर देना है। फिल करने के बाद में आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपका बैंक खाता नंबर पूछा गया है। अगर अभ्यर्थी यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहता है तो उसे अपने बैंक डिटेल यहाँ फिल कर देना है, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद में आपको वर्तमान पता यहाँ पर नोट कर देना है, जहाँ पर आपका एग्जाम देना है आपको। अगर आप जैसे अगर होम एड्रेस पर नहीं देना चाहते, आप कहीं रेंट से रहते तो आप मध्य प्रदेश सिलेक्ट करके यहाँ पर जिला और पिन कोड सिलेक्ट कर यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका स्थायी पता, जहाँ आपका स्थायी पता है, आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक अपना 20 KB से लेकर 100 KB के बीच का एक
फ़ोटो अपलोड कर देना है, साथ ही साथ उसके साथ एक सिग्नेचर भी अपलोड करना है जो 10 से 100 KB के बीच का होना चाहिए। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कैप्चा सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर सबमिट करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपका एग्जाम सेंटर दिखाई देगा, और एग्जाम सेंटर दिखने के बाद जैसे आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा जिसमें आप सारी डिटेल्स एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार डिटेल सबमिट होने के बाद कुछ भी करेक्शन नहीं होगा। होने के बाद सीधे आपको पेमेंट पर चले जाना है और पेमेंट कर देना है। आपका इसी प्रकार से MPPSC का फॉर्म फिल हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब करना